दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश दोसावत। आइए ले चलते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान का भाग 7 की ओर। वैशाख मास के बीचों बीच एक दिन नौकरानी ने आकर मुझसे प्रश्न किया, मांझी, घाट पर बड़े समारोह से नौकाएं तैयार हो रही है, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? मैं जानती थी कि कुछ उद्योग हो रहा है। मेरे भाग्याकाश में पहले कुछ दिन तक तो आंधी के पूर्व की सी निस्तब्धता और उसके पश्चात प्रलय के बिखरे मेघ आकर इकट्ठे हो रहे थे। संहारकारी शंकर नीरव अंगुली के इंगित से अपनी समस्त प्रलय शक्ति मेरे सिर पर एकत्रित कर रहे थे, यह मैं समझ रही थी। नौकरानी से कहा मुझे तो अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। नौकरानी और कोई प्रश्न पूछने का साहस न करके गहरी सांस लेकर चली गई। बहुत रात गए मेरे पति ने आकर कहा, दूर एक जगह से मेरा बुलावा आया है, कल भोर में ही मुझे रवाना होना है। शायद लौटने में 2-3 दिन की देरी हो सकती है। चारपाई से उठते हुए खड़े होकर मैंने कहा, क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? मेरे पति ने कंपित अस्पष्ट स्वर में कहा, क्या झूठ बोला? मैंने कहा, तुम विवाह करने जा रहे हो। मैं भी स्थिर खड़ी रही। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अंत में मैंने कहा, कुछ तो उत्तर दो, कहो। हाँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ। प्रतिध्वनि के समान उन्होंने उत्तर दिया। हाँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। इस महाविपद महापाप से मैं तुमको बचाऊंगी। यदि मैं यह नहीं कर सकती तब तुम्हारी पत्नी कैसी? किस लिए? मैंने शिव की पूजा की थी। बहुत देर तक कमरा निशब्द बना रहा। मैंने जमीन पर लेटकर पति के पैर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मुझसे कौन सी भूल हुई है? दूसरी स्त्री की तुम्हें क्यों जरूरत है? तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है, सच सच बताओ। तब मेरे पति ने धीरे धीरे कहा, सच ही कहता हूँ, मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हारे अंधेपन ने तुमको एक अनंत आवरण में आवृत कर रखा है। वहाँ प्रवेश करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तुम मेरी देवता हो। तुम मेरे लिए देवी के समान भयानक हो। तुमको लेकर प्रतिदिन के गृह कार्य नहीं कर सकता, जिसके साथ बकझक कर सकूं, क्रोध कर सकूं, जिसे गहने बनवा दूं, ऐसी एक सामान्य रमणी चाहता हूं। मेरे हृदय को चिरकर देखो, मैं सामान्य रमणी हूं। मैं मन में उस नवविवाहिता बालिका के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हूं। मैं विश्वास करना चाहती हूं, निर्भर रहना चाहती हूं, पूजा करना चाहती हूं। तुम अपना अपमान करके मुझे दुख देकर मुझे अपने में बड़ा मत बनाओ। मुझे सब बातों में अपने पैरों में स्थान दो। मैंने क्या क्या बातें कही थी, सो क्या याद मुझे है? शुद्ध समुद्र क्या अपना गर्जन स्वयं सुन पाता है? केवल याद है, कहा था, यदि मैं सती हूँ तो भगवान साक्षी है, तुम किसी भी प्रकार अपनी धर्म शपथ का उल्लंघन नहीं कर पाओगे। उस महापाप के पहले या तो मैं विधवा हो जाऊंगी या फिर हेमांगिनी जीवित नहीं रहेगी। यह कहती हुई मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब मेरी मूर्छा भंग हुई, होश आया, तब रात के अंतिम प्रहर में बोलने वाले पक्षियों ने बोलना शुरू नहीं किया था और मेरे पति चले गए थे। मैं पूजा करने का दरवाज़ा बंद करके पूजा करने बैठ गई। दिन भर में घर से बाहर न निकली। संध्या समय काल वैशाखी, चैत वैशाख के महीने में अपराहकालीन प्रचंड आंधी पानी। संध्या समय काल वैशाखी आंधी से दालान कांपने लगा। मैंने यह नहीं कहा कि हे प्रभु, मेरे पति इस समय नदी में है, उनकी रक्षा करो। मैं एकाग्र मन से केवल यह कहने लगा, प्रभु, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह हो, किंतु मेरे पति को महापाप से बचाओ। सारी रात बीत गई। उसके दूसरे दिन भी मैंने आसन नहीं छोड़ा।
इस अनिद्रित निराहार अवस्था में नहीं जानती किसने मुझे बल दिया था कि मैं पाषाण मूर्ति के समान ही बैठी रही। संध्या समय बाहर से दरवाजे पर धक्के पड़ने लगे। दरवाजा तोड़कर जब घर में किसी ने प्रवेश किया तब मैं मूर्छित हुई पड़ी थी। मूर्छा भंग होने पर सुना, दीदी देखा हेमांगिनी की गोद में लेटी हुई हूँ। सिर हिलाते ही उसकी नई चेली, विवाह के अवसर पर नववधू को पहनाया जाने वाला लाल रेशमी वस्त्र विशेष। हेमांगिनी की गोद में लेटी हुई हूँ, सिर हिलाते ही उसकी नई चेली वाला की सरसराहट हुई। हे प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरे पति का पतन हो गया। हेमांगिनी ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, दीदी तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई हूँ। पहले एक क्षण काठ के समान होकर दूसरे ही क्षण उठ बैठी, बोली, आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी बहन, तुम्हारा क्या अपराध है। हेमांगिनी अपने सुमधुर उच्च स्वर में हंस पड़ी, कहा, अपराध? तुम्हारे विवाह करने पर तो अपराध नहीं हुआ और मेरे करने पर ही अपराध। हेमांगिनी का आलिंगन करके मैं भी हंसी, मन ही मन कहा, संसार में क्या मेरी प्रार्थना ही सबसे बढ़कर थी? उनकी इच्छा ही क्या अंतिम नहीं थी? जो आघात पड़ा है वह मेरे सिर पर पड़े, हाँ, किंतु हृदय पर जहाँ मेरा धर्म है, मेरा विवाह है, वहाँ नहीं पड़ने दूंगी। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। हेमांगिनी ने मेरे पैरों में पड़कर मेरे पैरों को की धूल ली। मैंने कहा, तुम चिरसो भाग्यवती चिरमुखी हो। हेमांगिनी ने कहा, केवल आशीर्वाद नहीं, तुम सती के हाथों मुझे और अपने बहनों को वरण कर लेना होगा। तुम उनसे शर्माओ, यह नहीं होगा। यदि अनुमति दो तो उन्हें अंदर ले आऊं। मैंने कहा, ले आओ। कुछ देर बाद मेरे कमरे में नई पग ध्वनि ने प्रवेश किया। सस्नेह पूछा गया। प्रश्न सुना, अच्छी है कुमू? चौंक कर बिछौना छोड़कर उठते हुए मैंने कहा, भैया। हेमांगिनी ने कहा, भैया कैसे? कान मल दो, वह तुम्हारा छोटा बहनोई है। तब मैं सब कुछ समझ गई। मैं जानती थी कि भैया की प्रतिज्ञा थी कि विवाह नहीं करेंगे। माँ नहीं थी, उनसे अनुरोध करके विवाह कराने वाला कोई न था। अब मैंने ही उसका विवाह कराया। आंखों से जल उमड़कर बहने लगा, किसी भी प्रकार न रोक सकी। भैया धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। हेमांगिनी मुझसे लिपटकर केवल हंसने लगी। रात में नींद नहीं आई। मैं उत्कंठित चित्त से पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लज्जा और निराशा का यह किस प्रकार का निर्वाह करेंगे, मैं सोच नहीं पा रही थी। काफ़ी रात बीतने पर बहुत धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। मैं चौंक कर बिछौने पर बैठ गई। मेरे पति के पैरों की आहट थी। हृदय जोर से धड़कने लगा। बिछौने पर आकर मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया। क्षणिक मोह में पड़कर मैं मरने जा रहा था। उस दिन जब मैं नौका पर चढ़ा, मेरे हृदय पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा था। इसे अंतर्यामी ही जानते हैं। जब नदी में आंधी में पड़ गया था तब प्राणों का भय भी था। उस समय सोच रहा था, यदि डूब जाऊं तभी मेरा उद्धार हो सकता है। मथुरागंज पहुंचकर सुना कि उसके पहले दिन ही तुम्हारे भैया के साथ हेमांगिनी का विवाह हो चुका है। कैसी लज्जा और किस आनंद से नौका में लौटा, यह नहीं कह सकता। इन कई दिनों में अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम्हें छोड़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं है। तुम ही मेरी देवी हो। मैंने हंसकर कहा, हाँ, नहीं, देवी बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे घर की गृहिणी हूँ। मैं साधारण नारी मात्र हूँ। पति ने कहा, मेरा भी एक अनुरोध तुमको मानना पड़ेगा। मुझे देवता कहकर कभी लज्जित मत करना। दूसरे दिन हुलू ध्वनि यानी कि विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की मंगल ध्वनि, जिसे हुलू ध्वनि कहा जाता है,
हुलू ध्वनि और शंख ध्वनि से मुल्ला गूंज उठा। हेमांगिनी मेरे पति से भोजन करते, उठते बैठते, प्रातः रात्रि को नाना प्रकार का हंसी मजाक करने लगी। छेड़ने की कोई सीमा न थी, किंतु वे कहाँ थे, क्या घटित हुआ था, किसी ने इसका लेश मात्र भी उल्लेख नहीं किया। तो दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान का पार्ट 7 एवं संपूर्ण दृष्टिदान की कहानी समाप्त हो गई है। अगली नई किसी कहानी में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ मुझ प्रकाश दोसावत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।